हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज DD+B TGT नेचुरल साइंस की, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी को कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर लेक्चर बना दिया हुआ। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक देख सकते हो। इसके अलावा हमने इससे पिछली क्लास में एम्फीबिया के बारे में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम रेप्टाइल्स को कवर करेंगे एंड ऐसे ऐसे हम बाकी भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, उतनी ज़्यादा शेयर करो, सो दैट मुझे भी पता लगे मेरा कंटेंट लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। उसी हिसाब से अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हो, मैं उस हिसाब से चेंजेस कर दूँगी, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाए, कवर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ क्लासिफिकेशन में। जैसे कि हमने देखा हुआ था क्लासिफिकेशन में, वर्टिब्रेट्स में पढ़े थे हमने। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें बैकबोन होती है, विद बैकबोन। ठीक है, इसमें हमने कवर करे थे क्या होते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में हमने एम्फीबियंस को ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। आज की क्लास में हम किसको कवर करेंगे? रेप्टाइल्स को। आप फिगर से देख सकते हो रेप्टाइल्स में हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे। स्नेक्स हो गए, टर्टल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, इनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ एनिमल डाइवर्सिटी। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हैं क्या? रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। बिलोंगिंग टू कौन सी क्लास में बिलोंग करते हैं? रेप्टिलिया। एक तो आपने याद रखना है, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कौन सी क्लास है? रेप्टिलिया, ये आपने लर्न रखना है। उसके अलावा इनकी जो स्किन है वो कैसी है? स्केली होती है। कैसी स्किन है इनकी? स्केली। आप देख सकते हो स्केली मतलब, यहाँ आप चेक करो, अगर आप देखो यहाँ पे ये स्किन दिख रही है ना, इसमें कितने सारे ऐसे स्केल्स बने हुए हैं। दैट मीन्स इनकी जो स्किन है वो कैसी स्किन होती है? स्केली स्किन होती है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्केली स्किन है, तो आप किसको टिक करके आओगे? रेप्टाइल्स को टिक करके आओगे। एंड दे हैव एबिलिटी टू ले एग्स ऑन लैंड। सेम इनका भी मेटाबॉलिज्म कैसा है? एक्टोथर्मिक। दैट मीन्स ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या आ गए? एक्टो। और इसके पहले जो हमने एम्फीबियंस पढ़े थे वो भी किस में आते हैं? एक्टोथर्मिक मेटाबॉलिज्म। इस क्लास में कौन इंक्लूड होगा? हमारे स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे इस क्लास में हमारे इंक्लूड होंगे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। सबसे पहले तो हमने देख लिया पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? एक्टोथर्मिक मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स इनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को ये कैसे रेगुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। दूसरा हमने देखा है स्केली स्किन, मतलब इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और किसके साथ कवर्ड होती है? स्केल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्केल्स किससे बने होते हैं? कैराटिन से। स्केल्स किससे बने होते हैं? कैराटिन से। ये क्या हेल्प करते हैं? टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। वाटर लॉस को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस। और क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन इनको क्या मिलती है? प्रोवाइड करते हैं। कौन? इनके स्केल्स, जो किससे बने हैं? कैराटिन से। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्केली बॉडी है, कैराटिन से बनी है, क्या प्रिवेंट करती है? वाटर लॉस। और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू लंग्स। कैसे करते हैं? थ्रू लंग्स। अब आपने मेरे को क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में, आज का क्वेश्चन है, जो एम्फीबियंस था उनका उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने क्या देखा था कि वो कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, उनका आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहले आप इमेज देख लो, इमेज देखने से आपके माइंड में वो चीज़ छप जाती है। रेप्टाइल्स अकर्स फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसे है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपने मेरे को एम्फीबियंस के बारे में बताना है। एम्फीबियंस की जो रिप्रोडक्शन थी वो कैसी थी? इंटरनल थी या एक्सटर्नल थी? नेक्स्ट, मोस्टली रेप्टाइल्स क्या होते हैं? ओविपेरस। ओविपेरस का क्या मतलब है? द यंग हैच फ्रॉम एग्स दैट ले आउटसाइड द मदर्स बॉडी। बट स्नेक्स और लिजर्ड्स ऐसे हैं जो किस में आते हैं? ओविविपेरस में। किस में आते हैं? ओविविपेरस में। बाकी दे प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडिएटर्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने एग्स को। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी होते हैं डू नॉट केयर फॉर देयर यंग्स,
एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल आर द एक्सेप्शन, ये दोनों क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में देखो, मोस्ट रेप्टाइल्स ले एग्स विद लेदरी शेल्स, जो इनके एग्स होते हैं उनमें लेदरी शेल्स होती है। एंड इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है। कैसी होती है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो ये भी क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस भी हमारे क्या थे, 3 चैम्बर्ड हार्ट थे। उसमें आपने बताना 4 चैम्बर्ड हार्ट कौन सा था, जो एम्फीबियंस में हमने पढ़ा है उसमें भी एक पढ़ा था हमने 4 चैम्बर्ड हार्ट, वो आपने बताना कौन सा था। उसके अलावा एक क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइलियंस में जो भी आते हैं उनमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बाकी सभी के में क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये क्या है, सारे के सारे 3 चैम्बर्ड हार्ट हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइलियंस। अब इसमें कौन कौन आते हैं वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम में देखो तो इनका स्केलेटल सिस्टम वेल डेवलप है, इनके बैकबोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। लिम्स होते हैं इनमें, सिर्फ एक स्नेक्स हैं जिनमें लिम्स नहीं पाए जाते, बाकी सभी में लिम्स होते हैं। एक्सक्रीशन में देखें तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, और वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट किस फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। जो इनके टीथ और जोज हैं वो किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, स्पेशली ग्रिपिंग और टीयरिंग के लिए किए जाते हैं रेदर देन चूइंग। जो इनका विजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इवन कलर्ड विजन होता है, और इनमें स्पेशलाइज्ड एग्स भी आइज़ भी होती हैं, स्पेशलाइज्ड आइज़ होती हैं इनमें। रेप्टाइल्स क्या हैं, पहले वर्टिब्रेट्स हैं जिनको देखा गया था लैंड में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से वर्टिब्रेट्स थे, ऐसे पहले वर्टिब्रेट्स थे जिनको कहाँ देखा गया था, लैंड एंड वाटर दोनों में देखा गया था, वो एम्फीबियंस आएंगे। अगर अकेला लैंड आएगा तो आप किसको टिक करोगे, रेप्टाइल्स को टिक करो। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर में देख लो। ये देखो पिक्चर में आप देख लो, बॉडीज विद स्केल, ये हमने देख लिया, इनकी बॉडी में स्केल होते हैं। क्लोज टोज, एक्टोथर्मिक मेटाबॉलिज्म, लैक फेदर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एनी फॉर्म ऑफ हेयर, मतलब इनकी बॉडी में कोई भी हेयर्स नहीं होती हैं। इंटरनल स्केलेटल है, हार्ट इज पार्शली डिवाइडेड, क्योंकि हमने देखा ये भी 3 चैम्बर हार्ट है। लंग्स होते हैं इनके पास, ये इंटरनली रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनके एग्स जो होते हैं वो कैसे एग्स हैं, एमनोइटिक एग्स। ऐसा एमनोइटिक एग्स पहले तो किन किन में देखे जाते हैं, एक हमारे रेप्टाइल्स में होते हैं, एक बर्ड्स में और एक मैमल्स। इनके जो एग्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, एमनोइटिक एग्स में। अब एमनोइटिक एग्स क्या है, द शेल ऑफ एन एग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, जिनकी एग की जो शेल होती है, मतलब बाहर से इनको प्रॉपरली प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि अंदर जो है एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो पाए, और अलो करता है वाटर रिटेंशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सचेंज पॉसिबल हो सके। इन एग्स में क्या होता है, एक एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एल्ब्यूमिन, जो क्या करता है, एम्ब्रियो को वाटर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा प्रोटीन, वाटर और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और एक एग यॉक होता है जो क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, एनर्जी। एक ये वाला पिक्चर देख लो, सेंसरी सिस्टम में जैकोब्सन ऑर्गन, रेप्टाइल्स स्टिक देयर टंग आउट टू कलेक्ट स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपनी टंग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो बाहर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको खाने के लिए। आप देखते हो ना स्नेक्स के आगे आपने टंग देखी होती है, वो बाहर निकालता है जैसे बोलता है, वैसे ही है। जो ये स्मॉल पार्टिकल्स किसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट लगा होता है, तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है, जैकोब्सन्स ऑर्गन। क्या होता है, जैकोब्सन्स ऑर्गन। ये कहाँ होता है, रूफ ऑफ द माउथ पे होता है मैनी रेप्टाइल्स में, और सेंसिटिव टू ऑर्डर्स, और ये सूंघ लेता है कि आसपास क्या चीज़ है और उसी हिसाब से ये बाहर निकालता है। इवन ये वाला पार्ट टेस्ट के लिए भी ये यूज़ करते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्लासिफिकेशन। पहले तो पिक्चर से समझ लो क्लासिफिकेशन, पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा सारा। देखो 2 पिक्चर्स दी हैं मैंने, एक जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, एक जो हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जिसको है कि हमें पूरी नॉलेज हो, प्रॉपर बताओ, उसके लिए ये वाली वीडियो ये है, आप इसमें भी आराम से इजीली देख सकते हो। क्लास रेप्टिलिया में सब क्लासेस हमारी 5 हैं, एनेप्सिडा, यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा, डायप्सिडा। पर इसमें से ये 3 क्लासेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इनके बारे में कोई भी स्टडी हम नहीं करते हैं।
तो बेसिकली जो स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। तभी यहाँ पे लिखी हुई है सब क्लास 2 है, एनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। क्लियर। तो जब भी आ जाए पीछे सीधा तो आपने याद रखना वो किस में आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे। किस में आएंगे, रेप्टाइल्स। ठीक है। अब आ जाओ एनेप्सिडा के अंदर जो ऑर्डर हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, चिलोनिया। क्या पढ़ते हैं, चिलोनिया, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जनरली टर्टल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद साथ साथ कवर कर लेंगे ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए। चलो अब आ जाओ ऑर्डर टेस्टोडाइन्स, इसी को हम चिलोनिया बोलते हैं। मतलब कई बार वैसे तो 99% आपका चिलोनिया ही मेंशन होगा, पर इसका दूसरा नाम टेस्टोडाइन्स भी होता है। इनमें हमारे टी से सारे टर्टल्स, टोटोइस, टेरापिन्स ये सारे इस क्लास में हमारे आते हैं। इनमें स्पेशल फीचर क्या है, जो एक तो ये टूथलेस बिग्स हैं, ये ऐसे हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में, मतलब पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। इनमें हम 4 एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो क्या हैं, सी टर्टल्स, बॉक्स टर्टल्स, स्नैपिंग टर्टल्स एंड टोटोइसिस। ठीक है, कौन कौन से, सी, बॉक्स, स्नैपिंग एंड टोटोइसिस। सी टर्टल्स का नाम क्या है, ग्रीन सी टर्टल्स। क्या होते हैं, ग्रीन सी टर्टल्स। और इसका अगर नाम देखें तो चिलोनिया माइडस। चिलोनिया माइडस, चिलोनिया की कैटेगरी में हमने देखा था, ये देखो चिलोनिया में देखे थे, तो ये याद रख लेना, टर्टल में चिलोनिया, ग्रीन सी टर्टल, चिलोनिया, ग्रीन माइडस, ग्रीन माइडस। ठीक है। अब बॉक्स टर्टल आ जाओ, बॉक्स हमारे ईस्टर्न बॉक्स टर्टल है, टेरापिन कैरोलिना। अब इसको लर्न कर सकते हो, ईस्ट साइड में बॉक्स है, उसमें बहुत सारी 13 पिंस पड़ेंगे, 13 पिन, ईस्टर्न बॉक्स टर्टल। ठीक है, इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है स्नैपिंग टर्टल, इसमें कॉमन स्नैपिंग टर्टल चेलेडायरा, सेरेनपिटीना, पेंटिना, सेरपेंटिना आता है, चेल इड्रा, सेरपेंटिना। ठीक है, स्नैपिंग में टोटवाइज हमारा गैल्पोगस टोटवाइज, चिलोनिडिस निग्रा, निग्रा से याद रख लो, निग्रा निगल गया, गला, गला, गालापैगस। ठीक है, होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आपको ये वाला ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें हमारे ये भी आता है कोटाइलसोरिया, जो आगे लिंक करता है एम्फीबिया और रेप्टिलिया में। मतलब हम देखते हैं इसमें, ये वाली क्लास देख लेते हैं, राइकोसेफेलिया, जिसको हम ट्यूटारा में बोलते हैं। बाकी हम पहले डायप्सिडा कवर कर लेते हैं। डायप्सिडा में हमारे 2 सुपर ऑर्डर्स आते हैं, एक आता है क्रोकोडाइलिया और एक आता है स्क्वामेटा। तो ये मैंने आपको ये वाली जो फिगर है राइट साइड वाली, वो फिगर आप देख सकते हो, अगर जिसने इस फिगर्स के हिसाब से लर्न करना है, नहीं तो हम लेफ्ट साइड वाली फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब हमने इस ऑर्डर में क्या पढ़ना है, स्क्वामेटा, क्रोकोडीलिया एंड राइनोसिफेलिया। आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ स्क्वामेटा, ऑर्डर स्क्वामेटा। इस ऑर्डर में क्या क्या आते हैं, लीजर्ड्स, स्नेक्स एंड वॉर्म लीजर्ड्स। यहाँ वॉर्म आएगा, कौन आते हैं, लीजर्ड्स, स्नेक्स एंड वॉर्म लीजर्ड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एम्फिसबेनियंस। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, फ्लेक्सिबल जॉज होते हैं। अब इनमें जो हम लीजर्ड्स हैं, इनका भी सब ऑर्डर्स हैं, जो लीजर्ड्स हैं वो किस ऑर्डर में आते हैं, लैकरटीलिया, किस में आते हैं, लैकरटीलिया। जो स्नेक्स हैं वो किस में आते हैं, सरपेंटिस, किस में आते हैं, सरपेंटिस। और जो वॉर्म लिजर्ड्स हैं वो किस में आते हैं, एम्फिसबेनिया, एम्फिसबेनिया। ठीक है, एल से याद रख सकते हो लिजर्ड्स। अब आ जाओ, इसको आगे पढ़ लेते हैं। लैकरटीलिया में हमारे लिजर्ड्स आते हैं, उसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं हमारी इसमें, गेकोस, इग्वाना इसमें आते हैं, चमेलियंस हमारे लिजर्ड्स में आ जाते हैं कैटेगरी में, मोनिटर्स हमारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, सरपेंटिस स्नेक्स में कौन से आते हैं, हम देखते हैं ना, पाइथन्स, कोबरा स्नेक्स होते हैं, वाइपर्स होते हैं, ये हमारे इसमें आ जाते हैं। और वॉर्म लिजर्ड में हमारा एल्बा, एल्बा हमारा वॉर्म लिजर्ड में आता है। तो आपने लिजर्ड में याद रखना है बेसिकली, बस आपने इसके ऑर्डर्स याद रख लो, इतना इनफ है। लिजर्ड में क्या आएगा, लैकरटीलिया, लैकरटीलिया लिजर्ड्स, लैकरटीलिया लिजर्ड्स, लैकरटीलिया लिजर्ड्स। स्नेक्स में सरपेंटेंस, सरपेंटेंस स्नेक, सरपेंटेंस मतलब स्नेक पेन से, स्नेक के पास पेन है, स्नेक के पास क्या है, पेन है, इससे याद कर सकते हो।
ठीक है, और एम्फिसबेनिया वॉर्म लीजर। ठीक है, अब आ जाओ क्रोकोडाइलिया। जो हमारे क्रोकोडाइलिया में हमारे ऑब्वियसली कौन आएंगे, क्रोकोडाइल्स आएंगे, एलिगेटर्स आएंगे, काइमन्स आएंगे, और घड़ियाल्स आएंगे। ये हमारे किस क्लास में आते हैं, क्रोकोडाइलिया। और हमने यही क्लास देखी थी जिसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है हमारा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी सभी के पास क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडीज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आप देखते हो ना, क्रोकोडाइल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, घड़ियाल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सेमी एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं इनमें। इसमें जो आपने कॉमन एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्रोकोडाइल में नाइल क्रोकोडाइल याद रखना है। नाइल क्रोकोडाइल जिसका नाम क्या होता है, क्रोकोडाइलस नीलोटिकस। क्रोकोडाइल से आप याद रख सकते हो क्रोकोडाइलस, नाइल से आप नीलो याद रख सकते हो, नाइल से नीलोटिकस। ठीक है, नेक्स्ट एलिगेटर में आपने क्या याद रखना है, अमेरिकन एलिगेटर। कौन सा एलिगेटर, अमेरिकन एलिगेटर। अमेरिकन से आप मिसिसिपी ऐसे याद रख लो, मिसिसिपेंसिस ये याद रख सकते हो। कायमैन से आपने स्पेक्टेकल्ड देखना है, कायमैन क्रोकोडिलस में आता है ये। और घड़ियाल में आपने इंडियन घड़ियाल जो क्या है, गैविलस गैंगीटिकस, गैविलस गैंगीटिकस। नेक्स्ट ऑर्डर राइनोसेफेलिया, ये हमारे, इसको हम स्फेनोडोंटिया भी बोल देते हैं। तो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज आती है, एक ही जीनस आती है, वो क्या है, ट्वाटरस। ट्वाटरस ये हमारी आती है। ये लीजर्ड लाइक होती है बट उससे थोड़ी सी डिस्टिंक्ट होती है। इसमें एक स्पेशल आई होती है, ये याद रखना है, इसमें क्या होती है, स्पेशल पेरिटियल आई होती है। और कहाँ पाई जाती है, ये बेसिकली न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और इसका नाम याद रखना आपने, स्फेनोडोन पुनटेक्टस। स्फेनोडोन मतलब एक ही है, जैसे डॉन के पास तीसरी आँख होती है वैसे ही समझ सकते हो, डॉन स्फेनोडोन के पास पेरिटियल आई होती है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रेप्टाइल्स की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब हम रेप्टाइल्स के क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल। इसमें से कौन से रेप्टाइल की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। कोल्ड ब्लडेड, ये स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी में, यस स्केल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोल्ड ब्लडेड है ये, यस ये कोल्ड ब्लडेड है। लेइंग ऑफ सॉफ्ट एंड लेदरी एग्स, ठीक है, इनके एग्स में लेदर भी होता है। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, नो, ये क्या होते हैं, लैक ऑफ फेदर्स। कैसे होते हैं, लैक ऑफ फेदर्स। आपने ऐसे रेप्टाइल्स का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ एबिलिटी टू चेंज कलर। हम पढ़ते हैं ना, चमेलियंस होते हैं जिनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कलर चेंज करने की। प्राइमरी फंक्शन बताना है, स्केली स्किन का क्या फंक्शन था, कि हमने क्या देखा था, वाटर लॉस से बचाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखो ऑप्शंस में आपके पास वाटर लॉस वाला ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। कौन से रेप्टाइल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, दैट इज़ अमेरिकन एलिगेटर। क्योंकि हमने देखा था ना ये सेमी एक्वेटिक होते हैं, सो अमेरिकन एलिगेटर। उसके बाद नेक्स्ट है, विच हैज़ मोस्ट पोटेंट विनोम। उसमें कौन आता है हमारा, किंग कोबरा। कौन आता है, किंग कोबरा। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव इज मोस्ट कॉमन एमंग रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन सी स्ट्रेटेजी हमने देखी थी, कौन सी देखी थी, ओविपैरिटी। कौन सी देखी थी, ओविपैरिटी। विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑर्डर क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो क्या है, क्रोकोडाइलिया में स्प्लेइंग ऑफ लिम्स होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लॉन्ग स्लेंडर बॉडीज विद क्लॉड फीट है, या ब्रॉड और फ्लैटेंड स्नाउट्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्रॉड एंड फ्लैटेंड स्नाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच है स्पेशलाइज्ड 3 आई। कौन है जिनमें स्पेशलाइज 3rd आई होती है, जिसको हम प्रेनेलियल आई बोल देते हैं। वो कौन से होते हैं हमारे, इग्वाना, टोटारा, ड्रैगन या सी टेबल। तो हमने देखा था एक ही स्पीशीज होती है, वो क्या है, टोटारा। होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए, आप साथ के साथ ही कवर कर लो। बाकी अगर आपको है कि हम कोई और भी सेशन साथ के साथ स्टार्ट कर दें तो आप मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या ये बता दो इसके बाद मैं
एनिमल डाइवर्सिटी और अप्लाइड जोलॉजी के बाद मैं कौन सी सीरीज़ लेके आऊँ, फिर मैं उसी हिसाब से आपकी वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करो, शेयर बहुत ज़्यादा दबा के करो ताकि सबके पास ये वीडियो जाए। थैंक यू सो मच।